बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक रहस्यमय नगर था, नरगढ़। ये नगर शांत, समृद्ध और कला में निपुण था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान थी राजा वेदव्रत की गुप्त सेना, स्वर्णमुख योद्धा। इन योद्धाओं का अस्तित्व किसी ने देखा नहीं था। वे न दरबार में दिखते थे, न युद्ध अभ्यास में। बस जब राज्य संकट में होता, तभी धूल, धुएं और गर्जना के साथ मैदान में उतरते। इनके चेहरे सोने के बने भयानक नकाबों से ढके होते और उनकी तलवारें चंद्रमा जैसी चमकती। एक रात एक दिव्य ऋषि महामुनि वटस्वर नरगढ़ पहुंचे। उन्होंने राजा को चेताया, 3 दिन बाद दक्षिण दिशा से एक राक्षसी सेना आएगी। ये केवल अस्त्रों से नहीं, अपवित्र मंत्रों से युद्ध करेगी। नरगढ़ पर एक अभिशाप मंडरा रहा है। राजा घबरा गए। क्या स्वर्णमुख योद्धा उन्हें रोक पाएंगे? ऋषि मुस्कुराए, कहा, वे कर सकते हैं, लेकिन उनकी कीमत नरगढ़ को चुकानी होगी। तीसरे दिन आकाश लाल हो गया। एक दैत्याकार सेना नगरी की ओर बढ़ी। उनके पास अग्नि बाण, मंत्र शक्ति और तांत्रिक बल था। नरगढ़ की सामान्य सेना पहली ही टक्कर में चरमरा गई। तभी दुर्ग के द्वार खुले। धूल भरी आंधी के बीच स्वर्णमुख योद्धा बाहर निकले। उनके कदम धरती को हिला रहे थे। हर योद्धा मौन, निडर और संकल्पित था। तलवारें टकराईं, आग उगली गई, मंत्रों से आकाश कांपा, लेकिन स्वर्णमुख योद्धाओं ने एक एक राक्षस को धराशायी कर दिया। जब युद्ध का अंतिम चरण आया, तभी राक्षसों का तांत्रिक सेनापति तृणकासुर प्रकट हुआ। उसके पास एक मंत्र था जो किसी की आत्मा को चुरा सकता था। एक स्वर्णमुख योद्धा सामने आया, सबसे ऊंचा, सबसे शांत। उसने अपने मुखौटे को नहीं हटाया, बस तलवार से तृणकासुर को ललकारा। तीव्र युद्ध हुआ। हर प्रहार से बिजली सी गिरी, हर वार से समय थम सा गया। अंत में योद्धा ने तृणकासुर को परास्त किया, लेकिन जैसे ही उसने अंतिम प्रहार किया, मंत्र सक्रिय हो गया। वो योद्धा धुएं में समा गया और केवल उसका नकाब और तलवार जमीन पर गिरी। राजा और नगरवासी जब युद्ध के बाद मैदान पर पहुंचे, तो वहां केवल नकाब पड़े थे। एक पांडुलिपि भी मिली, जिस पर लिखा था, हमने जीवन नहीं जिया, हमने केवल धर्म निभाया। पहचान हमारा लक्ष्य नहीं, कर्तव्य ही हमारी अंतिम सांस है। कहा जाता है, आज भी जब कोई अत्याचार बहुत बढ़ता है और न्याय मौन हो जाता है, तो धूल उड़ती है और स्वर्णमुख योद्धा लौट आते हैं। जो धर्म के लिए लड़ते हैं, उन्हें पहचान की जरूरत नहीं होती। सच्चा बलिदान वो होता है जो ना बोले पर इतिहास बन जाए।